जो आर्टिकल 204 है और उसकी सब क्लासेस जो ए बी सी और डी है, उसके अंदर जो क्लास ए है कि अगर किसी ऑर्डर की उसको डिसओबे किया जाए या उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए और कोर्ट के उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट है। अब कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट खुद भी एक्शन ले सकती है और कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इस पे पिटीशन फाइल कर सकता है कंटेम्प्ट की, और जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर कंटेम्प्ट की जारी हो सकती है, या जो रेलेवेंट पार्टी गई है वो भी पिटीशन फाइल कर सकती है। ये अब डिपेंड करता है। और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो आर्टिकल 190 है, यानी जितनी भी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं या एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं, चूंकि ये आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग है, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए इन अथॉरिटीज से भी वो यानी किसी एफआईए से कह सकते हैं, पुलिस से कह सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म है और इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाई जाए और जो कंटेमनर है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है। और वो ये उसका एक तरीकेकार है कि पहले उनको नोटिस दिया जाता है कंटेम्प्ट का, फिर रिप्लाई आता है, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होती है और फिर उसके बाद सजा होती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जितने लोग हैं उनको 6 माह की सजा भी हो सकती है, अपने ओहदों से अपनी नौकरियों से भी जाना पड़ सकता है। और अगर कोई पार्लियामेंट से कोई ऐसा रेलेवेंट शख्स है जो इसमें रेलेवेंट पार्टी है, अगर वो डिसओबे कर रहा है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये आइन के अंदर दिया गया। आज़ाद साहब, अभी मैं राना सनाउल्लाह का सुन रहा था, वो बड़ी एक टेक्निकल अंदाज में वो आर्गुमेंट पेश कर रहे थे कि वो डायरेक्टली डिसओबे नहीं कर रहे थे, कि जी वो ये नहीं कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि इस फैसले के अंदर अदालत ने खुद गुंजाइश छोड़ी है कि अगर सिक्योरिटी के मसले हों या अगर वहाँ पे कोई ऐसा लगे कि सियासी वजूह की वजह से कोई एजुटेशनल या पोलिटिसाइज इसको किया जा रहा है, तो फिर जो है हुकूमत रुजू कर सकती है। तो अगर इन ग्राउंड्स को अपने मुताबिक वो तशरीह करते हुए अदालत के पास जाते हैं तो फिर ये कोई गुंजाइश निकल आती है उनके लिए। स्कोप होता है कि रिव्यू उस ऑर्डर या जजमेंट को किया जा सकता है जिसके अंदर टेपिकली, ग्राफिकली, मैकेनिकली कोई मिस्टेक हो, अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको रिव्यू किया जा सकता है। और ये तो अभी इंटरम ऑर्डर है, इसके खिलाफ तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी या जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है वो मौजूद नहीं है। और रिव्यू के लिए सेम बेंच होना चाहिए। फिर आजकल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां हैं, सितंबर तक जो बेंच अवेलेबल था उस केस में नेक्स्ट डेट डाल के इसको अर्जन कर दिया है। अब बात यह है कि अगर रिव्यू करना है तो रिव्यू फिक्स होगा और उसके अंदर जब तक इस ऑर्डर का ऑपरेशन सस्पेंड नहीं हो जाता ये ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा। और अगर 1 घंटा भी जो टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है उससे गुजर जाती है तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माजी में कंटेम्प्ट के ऊपर हर किस्म की मिसालें मौजूद हैं। यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट में फारिग भी कर दिया गया था और यहाँ ये मिसालें भी नहीं हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने पे मखसूस शिस्तों के ऊपर जो है अमल दरामद हुई, हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने, किसी ने परवाह ही नहीं की है, कर लो जो करना है। तो दोनों यहाँ पे पाकिस्तान में ये सूरत हाल रही है। इस वक्त जो तनाजुर है सियासी और अदालती, उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसीलिए ये जिक्र कर रहा था कि जो वो मखसूस नशिस्तों वाला केस था वो रिव्यू में आपने देखा कि जब 26वीं और 27वीं तरमीम हुई और उसके अंदर कोर्ट पैकिंग की गई और फिर रिव्यू में तो वो बेंच होना चाहिए था, वो नहीं थे, नए जजेस शामिल करके उस फैसले को सेट साइड कर दिया गया था। मेरिट ये कहता है, आर्टिकल 25 आइन का ये कहता है कि जो एक शख्स को आप रिलीफ दे रहे हैं, सेम रिलीफ ऑन द सेम सर्कमस्टांसेस दूसरे को भी दिया जाएगा। चूंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती तो अब ये है कि जो इमरान खान का केस है इसमें कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, उसको मिल गया, उसको इलाज के लिए भेजा जा रहा है और यहाँ कहा जा रहा है कि शायद पता नहीं कोई आसमान गिर गया। भाई अभी वो बिहाइंड दी बार है, ही इज सर्विंग द पनिशमेंट। और दूसरी बात ये है
कि इमरान खान को तो इस ग्राउंड पे बेल दे देनी चाहिए थी, ट्रायल कोर्ट को देनी चाहिए थी, हाई मैं कोर्ट को दे देनी चाहिए। यही बात आपसे दोबारा पूछता हूं कि ये अगर ये जिस तरह की पहले मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं और मौजूदा जो बोर्ड होता है वो इसको इंडोर्स कर देता है कि वाकई ही उनकी सेहत बहुत ख़राब है, तो क्या इसकी बुनियाद के ऊपर उनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल हो सकती है या जाती उम्र मुझसे पता नहीं क्यों निकल जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ को भेज दिया गया था, बनी गाला भेजा जा सकता है कि ये इनका इलाज वहां करवाया जाए? आमिर भाई बड़ी सीधी सी बात है, जमानत छोटी सी बात है, चेंज ऑफ कस्टडी है, यानी जुडिशियल कस्टडी से लेके प्राइवेट जो शोटी होता है, जो जमानती होता है, जिसको बेली कहते हैं, उसके हवाले किया जाता है कि जब तक इसकी अपील का फैसला नहीं होता आपने इसको कोर्ट में पेश करना है। अव्वल तो वो खुद पेश होंगे, मुलजम या मुजरम जो भी है, और अगर वो नहीं होता तो उसका जमानती उसको पेश करने का पाबंद है। तो जमानत का ये कॉन्सेप्ट है, कल को अपील उसकी खारिज हो जाती तो उसको दोबारा कस्टडी में ले लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को वो अपील में बरी हो जाता है तो जो उसकी ये जिंदगी के ये लम्हात जेल में गुजारे जाएंगे, इसको ना जज वापस ला सकता है, ना मैं ला सकता हूं, ना कोई और दुनिया की ताकत ला सकती। बेल का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि जब अपील पेंडिंग के हो तो उसको बेल दे देने में कोई कबात नहीं है, नंबर ऑफ जजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये वक्फा लेना चाह रही है, उसके बाद जो है तैमूर खान से अब थोड़े से कोई इकोनॉमिक और इंटरनेशनल मसाइल अमेरिका और ईरान भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा जी। आमिर साहब जी, तैमूर खान, मैं बिल्कुल ये हमारे यहाँ तो ये मामला जो है सियासत बहुत हीटअप हुई हुई है, मगर ख़ित्ते में और दुनिया की आलमी सियासत भी जो है वो भी काफ़ी गर्म हुई हुई है। हमारे लिए दो ख़बरें पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम हैं कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है खुशियाँ मनाई जा रही थी कि अमेरिका जो है ना वो अब हमारे बहुत ज़्यादा हामी हो गया है। तो आज दो झटके लगे हैं। एक तो ये कि अमेरिका का जो एनवॉय है सर्जी गौर, बेसिकली वे उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, ग्रोस्की उनका नाम था, तो उन्होंने बाद में वो गौर कर लिया। तो और वो उनके पास जो है सिर्फ इंडिया नहीं, वो एनवॉय खित्ते के भी हैं, जो है सेंट्रल एशिया भी उनके उसमें डाल दिया गया है कि उनकी पैदाइश है। तो उन्होंने ये आज जो बयान दिया है कि कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर जो है वो अहम हिस्सा है इंडिया का। अब जाहिर है हमने उसके ऊपर डिमर्श किया है और यहाँ आके अपना प्रोटेस्ट भी, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। दूसरा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक जो सोशल जो ट्रूथ उस पे आती है, उनके बयान ट्रूथ सोशल पे, उसके उन्होंने अपना लंबा चौड़ा एक बयान डाल दिया है कि ईरान के ऊपर बड़े सख्त किस्म के वो कदगने लगा रहे हैं कि वे ट्रेड ना कर पाए, स्मगलिंग ना बॉर्डरिंग एरिया पे हो, और भी गिल जाएँ। हम डायरेक्टली इसलिए इफेक्ट होते हैं कि दरमियान में हमारा ये जो मसालियाती किरदार था उसके बाद से एक तो वैसे ही हमारी कोई मेरा ख्याल 2.8 बिलियन की उनके साथ जो है बायलैटरल ट्रेड पहले भी थी, और हम ये नए मुआहदे किए थे जो हम सोच रहे थे कि ये 10 बिलियन तक चली जाएगी। और साथ में हमारे लिए तकरीबन हमारे 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो स्मगलिंग रोकना नामुमकिन है।